थैंक यू पंडित जी। हुण इस घर च ना उर्मिला, प्रेमवीर जी ते गायत्री भाभी की आत्मा की शांति वास्ते बरसी पूजा हो चुकी। ते अज तो बाद इस घर दे विच ना उन्हां दी डेथ की डिस्कशन कोई नहीं करेगा। तो मैं इस घर च ना होर तमाशा नहीं देखना चाहता, ना ही मैं गल दोबारा रिपीट करांगा। समझ गए? मैनू लगता है कबीर सहज कोलों ना इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने च जरूर कोई गलती हुई है। शीतल मल्होत्रा होते ते बेवजह इल्जाम लग रहे, असल च शक तो मैनू किसी होर ते हो रहा। हाँ जी दी, क्योंकि यकीन तो मैनू भी नहीं हो रहा कि डैड मेरे मॉम ते तुहाडे पेरेंट्स दा डेथ केस इन्नी जल्दी क्लोज करने दी बारे सोच रहे हैं। मैनू लगता है कि डैड दा इस मर्डर केस दे नाल जरूर कोई ना कोई कनैक्शन है। इसी करके डैड इस डर तो एक केस बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही कह रहे हैं कबीर, शायद इसलिए साडे पेरेंट्स की पूजा करवा के साडे पेरेंट्स का डेथ केस का चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। राइट? थोड़े दोवां दी हिम्मत किद्दां होई है सब बकवास करने दी? थानू मेरे ते शक हो रहा? ते कबीर तू तैनू की लगता तेरी मॉम दा मर्डर मैं कराया? चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिहो जिहियां तुहाडीआं हरकतां ना शक तुहाडे ते ही जाना है। उर्मिला चाची दे नाल तुहाडा प्यार झूठा सी। अपनी वीर जी दे नाल भी तुसीं झूठे प्यार दा टोंग रचा रहे हो। सच यही है चाचू कि तुसीं शायद कदे किसी नाल प्यार कीता ही नहीं। चल कबीर, ये मेरे प्यार को झूठा समझ रहे हैं तो मैंने ब्लेम किवें कर सकते हैं? सहज बस भी कर हुण तू की तू सारा दिन मर्डर मर्डर करती रहनी है। थोड़े ऐसे हवाले दे कोल उर्मिला मल्होत्रा दी डेथ तो अलावा और कोई केस नहीं है। ये शहर च और सारे क्राइम्स बंद हो गए ने, जो सिर्फ यही एक केस बचे जिहदी इन्वेस्टिगेशन इन्ने सालों तो बाकी। तू की चाहनी है कि मैं ये केस बंद करके घरों बाहर जाके कोई होर दूजा केस इन्वेस्टिगेट करा? ये केस मेरे लिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस कबीर दी मॉम दा मर्डर केस है। हाँ, जे तू चाहनी है कि मैं कोई होर केस इन्वेस्टिगेट करा तो मेरे को विक्रम मल्होत्रा दा केस भी पेंडिंग है। तू चाहनी है तो मैं वो रीओपन कर सकती हूँ। यू नो व्हाट सहज, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू चाहे ना तो केस रीओपन कर सकती है। आर यू श्योर? मैं ये तू मैनू कह रही है कि विक्रम दा केस रीओपन करा? तू तो कदे नहीं चाहती सी कि मैं विक्रम नूं अरेस्ट करा। तू तो हमेशा उन्होंने बचाने दे बहाने लभदी रहिंदी सी या फिर कोई ना कोई तरीका लभ ही लैंदी सी। हुण फिर की होया? और की करा मैं सहज? विक्रम घरे रहे या जेल दे विच? मेरी तो मैरिड लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है ना। नाले वैसे भी ये कबीर अपने मॉम दे केस दे ड्रामा जब बंद करे ता करते तो मैनू थोड़ी जी टेंशन मिले ना। नाले हुण तक किसी नूं कोई परवाह ही नहीं है। विक्रम सारा सारा दिन घरों बाहर रहंदे ने ते मैं ते घरे सड़दी रहनी हां। जे एक केस बंद हो जावे ना तो हो सकता है कि फैमिली मेरी मैरिड लाइफ वाल भी थोड़ा जिहा ध्यान देवे। वैसे चंगा होया तुहाडी इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दी गई है। हो सकता है कि हुणी मेरी लाइफ च कुछ चंगा हो जाए। मेहर, तेरे अपने भैन भरा कबीर कल्याणी के पेरेंट्स की आत्मा की शांति लिए दिन रात ट्राई कर रहे हैं, तेन कोई फर्क नहीं पिया? मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति की तो तुहानू बहुत परवाह है, पर इस घर च जिहड़े लोग जिंदा ने उन्हां दी शांति तुसीं भंग कीती पई है। तुसीं दोवां ने एक बार भी सोचिया कि जे मम्मी जी इस केस दे विच अरेस्ट हो गए तो पूरा का पूरा घर टुट जाएगा। तो तुसीं दोवें की चाहुंदे हो कि परिवार बिखर जाए? नहीं टुटदा। सहजवीर मल्होत्रा इस घर की वड्डी नूंह है ते मेरे हुंदे होए घर कदे नहीं टुट सकता। वैसे नूंह तां तू भी इस घर दी है मेहर, तू इस घर नूं टुटन देंगी? अच्छा, घर तोड़े तू ते घर जोड़न नूं मैं रखी हुई है। वाह एजेंट वीरा, अपने आप नूं तू बहुत चलाक समझदी है। मेहर, तेरे कहने का की मतलब है? तू शायद की गल नाल सहमत है? शीतल मल्होत्रा नूं अरेस्ट किया जा सकता है?
ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ? हाँ महर, एटलीस्ट तेनू तो यकीन है ना कि निहाल वीर जी ने अपनी अखां नाल मर्डर होंदे हुए वेख्या सी, या फिर तेनू भी लगता है कि निहाल वीर जी झूठ बोल रहे हैं? तू तो उन्होंने बचपन तो जानती है ना कि निहाल वीर जी कदे भी झूठ नहीं बोलते। ਬੋਲ ਮੇਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। थैंक यू महर, एटलीस्ट तेनू तो यकीन है कि असी झूठ नहीं बोल रहे। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਸ ਅਰੋੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। महर, नहीं, महर नूं साडे ते यकीन नहीं हैगा। तुसीं मर्डर हुंदे होए आप वेख्या है ना, ते महर तां तुहानूं बचपन तो जानदी है, फिर उहनूं तुहाडे ते यकीन क्यों नहीं है? ਸਹਿਜ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਹਿਜ, ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। पर वीर जी, आपां सबूत किवें इकट्ठे करांगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਰਮਿਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਵੀਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। सही किया नवीन ने। एज एजेंट आप केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, पर घरदियां तो पूछताछ करके सच तो बाहर कढ़ा ही सकते हैं ना। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू तो सानू मिल ही जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। कल्याणी, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੂ? ये अचानक अपने कार से जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर दी थी? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀਤਲ ਚਾਚੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਆ ਘਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤਲ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰਰ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਠਹਿਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਚਾਚੂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਲਿਆਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡੈਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। मतलब जिस रात उन्होंने सुसाइड किया था, मैंने प्रेम जी का कॉल आया सी।
इस रूम च मैनू कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाएगा। सहज के भरा ने कहा सी कि उर्मिला का मर्डर ताई जी ने करे, ते हुण मैनू इत्थे कोई ना कोई प्रूफ मिल गया ना, तो मैं वो प्रूफ यूज करके राज ताया जी के निशाना बनाऊंगा। ते फिर ना चाहते हुए भी राज ताया जी नूं मल्होत्रा अंपायर का बंटवारा करना ही पैना, ते फिर मैनू मेरे हिस्से के पैसे मिल जाणगे। कुछ हाथ आ क्यों नहीं रहा? मुझे SCF वाले को कुछ नहीं मिला तो मेरे हाथ की आऊगा, पर नहीं, मैनू उम्मीद नहीं छड्डनी चाहिए। एक कल्याणी दे वापस हेड बनन नाल ना कंपनी की पोजीशन लेनी हो भी मुश्किल हो गई। ये आखिरी उम्मीद मैं छड्ड नहीं सकता। मैनू कपड़ का दरवाजा बंद ही रखना चाहिए सी। पता नहीं किवें मेरे तो एक गलती होगी। मैं तो अलमारी बंद करके गई सी, फिर खुली की मैं अपने आप तो अलमारी ओपन नहीं हो सकती। पक्का सहज से उधर भरा ही इस कमरे च आयो। उन्होंने ना अजे तक शांति नहीं मिल रही, पर लब्बन की आए उन्हें। कोई गल नहीं, अज तक इन्ना सर्च करने तो बाद उन्होंने कुछ नहीं लभ्या, ते हुण तां उन्हां दे हत्थ की लगेगा। नाले मैं तो पहला ही इन्नी इनोसेंट हाँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इस तो पहला कि मैनू देख लेना, मैनू शीटी इत्थों निकलना चाहिए। कल्याणी दीप होया कि अब दसो ना की मैं 1 मिनट। कबीर मेरी राज चाचू नाल गल हुई है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं कबीर, बल्कि उन्होंने तो एक नवे राज का खुलासा किया है। राज चाचे ने मैनू ये दसिया कि जिस दिन तेरे मॉम ते मेरे मॉम डैड का मर्डर होया, उस दिन राज चाचू दी मेरे पापा नाल फोन ते गल हुई सी। की उन्हां दे की गल हुई सी? एक मिनट, जे ताया जी ने डैड के फोन से कॉल की सी, इसका मतलब कि उन्होंने मर्डर बारे दस दिता होना। हाँ कबीर, हो सकता है मेरे पापा ने राज चाचू नू उर्मिला चाची दे मर्डर बारे कुछ दसना होवे। इस तो इलावा और की गल हो सकती है? यही दसन लिए मैं थानू अर्जेंटली इत्थे बुलाया है। मतलब कि पापा नू उर्मिला मॉम दे मर्डर बारे सब कुछ पता सी, फिर भी इन्ने साल उन्होंने सब कुछ लुका के रखा साडे तो। डैड की इन्नी हिम्मत, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी इन्ने साल तक शीतल नूं तेरा साथ देंदे रहे। मैनूं हुण समझ आई, इन्ने साल मेरे मॉम नाल प्यार करने का ड्रामा करते रहे। इन्हां दा मैं गल करता जाके। नहीं कबीर, मेरी गल ते सुन ले। हुण सुनन नूं रह की गया थी, सारा कुछ तो पता लग गया कि डैड नूं सब पता थी, फिर भी वो तो साथ देंदे रहे। शुक्र है अज तो बच गया। जे ताई जी फड़ लेंदे फिर मैं उन्होंने की जवाब देना सी।
पर ताई जी आज कुछ अजीब बिहेव कर रहे सी। इतना तो उन्होंने मैं कदे बोलते नहीं देखा। मैं तो अलमारी बंद करके गई सी, फिर खुली की में पक्का सहज से उधर भरा ही इस कमरे च आया। उन्होंने ना अजे तक शांति नहीं मिल रही। लभन की आए उन्हें कोई गल नहीं। अज तक इन्ना सर्च करने तो बाद उन्होंने कुछ नहीं लभ्या, ते हुण तां उन्हां दे हत्थ की लगेगा। किते ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਈ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲੇਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਲੇਮ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਤਾਈ ਜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈ ਜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। राज चाचू ने उस दिन फोन पे जो भी गल की तो उन्होंने कुछ भी क्लियरली नहीं सुनाई दिता। मैं कुछ समझ ही नहीं दी कि पापा ने थोड़े पापा नाल गल कीती सी, फिर भी उन्होंने सब कुछ सुनाई नहीं दिता। हाँ सहज, उस रात ना उर्मिला ने मल्होत्रा हाउस जाना सी ताकि सारी फैमिली उन्हें चंगी तरह मिल लवे। पर अचानक ना ऑफिस तो कोई एमरजेंसी कॉल आई थे, सानू अर्जेंटली घरों सारे नू बाहर जाना पिया। उस रात उर्मिला घर आई या नहीं मैंने ये नहीं पता, पर उस रात प्रेमवीर जी ते गायत्री भाभी तक आ रही सी। तुसी श्योर हो कि उस दिन मेरे मॉम डैड घर रही सी? हाँ, मैं कॉल करके प्रेमवीर जी ने उर्मिला के घर आने बारे दस्या सी ताकि वो फैमिली नू चंगी तरह मिल लवे। पर उस टाइम प्रेमवीर जी का मैंने कॉल आया सी, वो कुछ कह रही सी जिहड़ा मैंने क्लीयरली सुनाई नहीं दिता। सुनाई नहीं दिता मतलब कोई नेटवर्क इशू सी या फिर कोई होर इशू? कल्याणी, मैं ना बाहर रोड ते खड़ा सी ते मेरे पीछे एक बारात आ रही सी ते बारात दे बैंड बाजे दे शोरगुल च ना मैनू उन्हां दी गल समझ नहीं आ रही सी। मैं समझण दी बहुत कोशिश की पर वो टाइम इदां दा सी कि मैनू नहीं पता सी कि वड्डे वीर जी दी आखिरी कॉल होएगी। मैनू अज भी उस गल दा बहुत पछतावा है कल्याणी। पता नहीं वो की कहना चाह रही सी ते काश मैनू उन्हां दी गल समझ आ जाती ना ते अज मैनू सब सच पता हुंदा। मैनू अज भी इस गल का बहुत दुख है कल्याणी। वो किहड़ी वजह रही होगी कि उन्होंने दोनों ने सुसाइड करना पै गया। जे मैनू उन्हां दी गल समझ आ जाती ना फोन ते अज वीर जी ते भाभी जिंदा होंदे। मैं उन्होंने समझांदा ते शायद वो सुसाइड ना करते। उस तो बारात मेरे तो दूर चली गई तो फोन कट हो गया। मैं दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की पर फोन स्विच ऑफ जा रहे सी। उस टाइम मेरे को फोन होने के बावजूद भी मैं उन्होंने गल सुन नहीं पाया। जदों ही मैं उस मनूस फोन को देखता ना तो मैं गुस्से में पागल हो जाता सी। देखते ना मैं गुस्से च आके वो फोन छत तो थले सुटता। शीतल मल्होत्रा ने उर्मिला मल्होत्रा का मर्डर किया ते यही सच आ कि एजेंट जस ने जो बोलिया क्यों सच है? वो तो दस रहे सी कि विजय ने आप सहज दे कोल उस दिन टेरेंस ते सब कुछ कन्फेस किया। बिना मतलब तो किसी बारे इतना गलत भी नहीं बोल सकता जिन्ना कि सहज ते एजेंट जस बोल रहे ने। कबीर दी मोम दी हड्डियां भी काटन
ਗਾਰਡਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਰਮਿਲਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਸ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਰਮਿਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡੈਡ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ। ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।